हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं चिराग। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है चिराग सेस। तो दोस्तों आओ यार, आज आपके एक्स को वापस लेके आते हैं। आप में से कितने दिल टूटे आशिक हैं, कितने लोगों की इच्छा है कि कैसे मैं कोई रास्ता मिल जाए, कोई जुगाड़ हो जाए, कोई उपाय हो जाए जिससे मैं मेरे एक्स को वापस ला सकूं मेरी ज़िंदगी में। मैं बहुत थक चुका हूँ, हार चुका हूँ, हर उपाय अपना चुका हूँ, है ना। पता नहीं कहाँ कहाँ अगरबत्तियाँ जला चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन से टोटके कर चुका हूँ, पता नहीं कौन कौन से मंत्र जप चुका हूँ, पता नहीं ग्रीन तारा रेड तारा कर चुका हूँ, पता नहीं क्या क्या कर चुका हूँ, पता नहीं कितने यूट्यूब चैनल पर फॉलो कर चुका हूँ, पर कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है यार। कोई कोई जेन्युइन बात नहीं कर रहा। हर कोई बस आपको कुछ ना कुछ बताने पे तुला हुआ है, बस पागल बनाने पे तुला हुआ है। ये कर लो तो वो हो जाएगा, वो कर लो तो ये हो जाएगा, ये कर लोगे तो एनर्जी हाई हो जाएगी, वो कर लोगे तो एनर्जी लो हो जाएगी, फलाना कर दोगे तो ठिकाना हो जाएगा, ठिकाना कर दोगे तो ठिकाना हो जाएगा। कुल मिला के हर इंसान बस तुम उनके लिए केवल एक व्यू हो, सब्सक्राइब हो, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो। इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं है यार, किसी को कोई मतलब नहीं है, और कोई एक्स वैक्स लेके नहीं आ रहा तुम्हारा वापस, ठीक है। चलो, लेकिन हम कोशिश करेंगे, ठीक है। तो मैं तुम्हें एक बहुत प्रैक्टिकल सॉल्यूशन बताने जा रहा हूँ, और कुछ झूठ नहीं बोलूँगा, ईमानदारी से तुम्हारे सामने कुछ चीज़ें फैक्ट्स रखूँगा जो जितनी सही होंगी। झूठ कुछ नहीं बोलूँगा, हर एक चीज़ प्रैक्टिकली आपके सामने रखूँगा, और देखिएगा कि चांसेस आर हाई कि आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से सुनने के बाद एंड में कहीं ना कहीं कुछ तो पाके जाएंगे। वो आप एक्स है या नहीं है ये मैं नहीं जानता, लेकिन आप पाके ज़रूर जाएंगे कुछ ना कुछ। आपका भला होने वाला है इस वीडियो के एंड में, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो के एंड तक रुकना ज़रूर है, ठीक है। ओके, सो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ 3 तरीके मैं आपको बताऊँगा। 3 तरीके ऐसे होते हैं जिससे आप अपने एक्स को वापस पा सकते हो। 3 तरीके, है ना। और 3 तरीके आपको यूज़ करने हैं। एक तरीका है जो कि बहुत सस्ता सुंदर तरीका है, बहुत ज़्यादा सस्ता तरीका है, जो हर कोई आपको बांट रहा है। शुरुआत मैं वहीं से करूँगा, उसके बाद फिर आपको एक महंगा तरीका बताऊँगा जो शायद बहुत कम लोग फॉलो कर पाएंगे और बहुत कम लोग फॉलो कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन चांसेस उसमें ज़्यादा हैं, हाई चांसेस हैं अपने एक्स को वापस लाने के। और तीसरा तरीका और सबसे बढ़िया तरीका जो मेरी भाषा में अगर आप कहो तो लीजेंड तरीका जो होता है, जो लीजेंड लोग फॉलो करते हैं, जो बड़े लोग, जो असली लोग फॉलो करते हैं ना, जो गट्सी लोग होते हैं, जो मतलब क्या बोल सकते हैं, जो नॉर्मल निब्बा निब्बी से ऊपर होते हैं, उठे हुए होते हैं, सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे लोग होते हैं, वो लोग जो तरीका फॉलो करते हैं आखिर में वो डिस्कस करूँगा जो सबसे बेस्ट तरीका है, ठीक है। इसलिए वीडियो के एंड तक बने रहना है, आपका फ़र्ज़ है। सबसे पहले तरीके की बात करते हैं यार। तो सबसे पहला तरीका ये कहता है कि यार सबसे पहले कि वही जो आमतौर पर हर यूट्यूब का लव गुरु आपको सिखा रहा होता है, वो तरीका है। सबसे 2 से 3 स्टेप का तरीका है। सबसे पहला स्टेप है कि फट से जैसे ही आपका ब्रेकअप हो रहा है, आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट और ज़्यादा मत गिराओ। कोई इंसान आपको छोड़ के जा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कहीं ना कहीं उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू 2 कौड़ी की हो चुकी है। वरना कोई भी इंसान अपनी कीमती चीज़ को छोड़ करके या फेंक करके नहीं जाता, ठीक है। जब आपकी जेब में एक चीज़ रखी है, आप उसे फेंक करके नई चीज़ उठाने जा रहे हो कहीं ना कहीं, तो आपको ये रियलाइजेशन हो चुका है कि आपके पास जो चीज़ रखी है वो घटिया है या वो किसी काम की नहीं है, और वही सामने वाली चीज़ आपको मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएगी। इसलिए आप पुरानी चीज़ छोड़ के नई चीज़ पकड़ने जाते हो, ठीक है। तो ये एक्सेप्ट आप कर लेंगे जितना जल्दी उतना अच्छा होगा कि सामने वाले की नज़रों में आपकी वैल्यू नील है, नील मतलब ज़ीरो हो चुकी है, कोई वैल्यू नहीं है। अब उसको और गिरा के उस पर सील ठप्पा लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसको और गिरा के सामने वाले को ये फील कराने की ज़रूरत नहीं है कि भाई तुम्हारा डिसीजन एकदम सही है। तो पहले दिन से ही इंसान जाएगा कहाँ पे, नो कॉन्टेक्ट रूल। अब नो कॉन्टेक्ट क्या होता है कि आप बिल्कुल भी, आप चाहेंगे तो इस पर सेपरेट वीडियोज़ मेरे चैनल पर हैं, आप देख सकते हैं, और आप चाहेंगे तो इन फ्यूचर भी बना दूँगा। लेकिन अभी शॉर्ट में डिस्कस करता हूँ कि नो कॉन्टेक्ट रूल ये होता है कि भाई हम उससे कोई कॉन्टेक्ट नहीं रख रहे हैं, उसके बारे में किसी से बात नहीं कर रहे, उसके बारे में सोच नहीं रहे, उसका स्टेटस नहीं देख रहे, उसको स्टॉक नहीं कर रहे, वो उसकी ज़िंदगी में कहाँ ऐसी तैसी करा रहा है, कहाँ जाके अपनी मरा रहा है, कोई मतलब नहीं है, कोई वो नहीं है। हम नहीं देखेंगे, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम ऐसे बिहेव करेंगे जैसे हमें हमारी दुनिया उसके बिना, वो कौन था, कहाँ था, हम जानते ही नहीं। दूसरा स्टेप भी आता है कि अपने आप पे काम करना है। इस दौरान में अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाने की कोशिश करना है, अपने आप को उभारने की कोशिश करना है, ताकि कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद जब वो इंसान लौट के आपकी तरफ देखने आए कि भाई इसका क्या हुआ, वो शौक हो जाए। उसको लग रहा था तुम बर्बाद हो चुके होंगे, तुम टूट चुके होंगे, और जब वो तुम्हें देखेगा तो उसे फील होगा कि यार नहीं यार, मैंने तो इसको क्या सोच के छोड़ा था और ये क्या निकला।
और उसके ईगो को हर्ट होगा, जो ईगो को हर्ट होगा, और जो चीज़ अधिकतर हम अक्सर आप देखना, आप उसी को भगवान बना देते हो जो आपको रिजेक्ट करता है। ठीक है, जिसको आप क्रश बना के बैठे हो, जिसको आप देवी या देवता बना के बैठे हो, आपको लग रहा है ये इंसान आपको नहीं मिलेगा तो आप जी नहीं पाओगे, वो भी वे उसी कलर की टट्टी करता है जो आप करते हो। टू बी फ्रैंक, सुनने में थोड़ा ख़राब लग सकता है, बस जस्ट बियर विथ मी, एक्सेप्ट द फैक्ट्स ना। उसका शरीर काटूंगा, वही खून निकलेगा जो तुम्हारा निकलेगा। वो वही खाना खाता है जो तुम खाते हो, और वहीं से खाता है जहाँ से तुम खाते हो, और वहीं से हकता है जहाँ से तुम हकते हो, और वही उसी कलर का हकता है। कुछ स्पेशल नहीं है उसके अंदर, लेकिन उसको स्पेशल बनाया है उसके एटीट्यूड ने तुम्हारे प्रति। उसने तुम्हें जो एक रिजेक्शन वाला फीलिंग दिया ना अंदर से, वो तुम्हें लग रहा है कि उसने तुम्हें फील कराया है कि वो तुमसे सुपीरियर है, और तुम्हें ऐसा फील हो रहा है, तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को फील हो रहा है कि सामने वाली पार्टी तुमसे ज़्यादा स्ट्रांग है, सुपीरियर है, तो वो कैसे न कैसे करके हमें मिलनी चाहिए। समझ रहे हो? तो मेरे भाई समझो इस बात को। अब मुद्दे की बात पे आते हैं। चलो मान लिया कि ये सब हो गया, उसके बाद क्या? उसके बाद ये होगा कि जैसे तैसे फिर धीरे धीरे ट्राई करो कि तुम डायरेक्टली आगे रह के उससे बात करने न जाओ, लेकिन किसी ज़रिए, किस बहाने तुम उससे टकरा जाओ, उससे कांटेक्ट हो जाए, वो तुम्हें देखे तुम एकदम न्यू इंसान बन चुके हो, और वो तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तुम्हारे पीछे आ जाए। अब लोग मुझसे पूछेंगे कि इसका सक्सेस रेट कितना है, क्या ये पॉसिबल है या ये सिर्फ कहानियाँ हैं? तो मेरे भाई देखो, ऐसा है कि हर इंसान तो तुम्हें यही बता रहा है यूट्यूब पे, ठीक है, और ये सब कहानियाँ ही हैं। इन रियलिटी 100 में से कोई 2 लोग होंगे जिनका एक्स किसी गुस्से में या किसी तरीके से गुस्सा करके या पागल करके चला गया होगा, और जिसके मन में अभी भी उसके लिए इमोशंस होंगे। वो इंसान वैसे भी वापस आना होगा, हो सकता है थोड़ा जल्दी वापस आ जाए ये सब चुतियाबा करने के बाद, ठीक है। लेकिन नंबर 2, तो हम क्या कर सकते हैं इसके चांसेस थोड़े ज़्यादा हों, तो दूसरा स्टेप जो मैंने तुम्हें बताया कि जो थोड़ा महंगा स्टेप है, वो ये है कि पहले ही दिन से मूव ऑन करने की कोशिश करो और अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाएगी, अपने आप पे काम करना चालू करो, ठीक है। जो मैंने उसमें बताया था कि एक छोटा सा स्टेप है, उस छोटे स्टेप को लंबा खींच दो कि अपने आप को बेस्ट बनाना है, अपने आप को बेहतर बनाना है, अपने आप को इस काबिल बनाना है कि लोग तुम्हारे पीछे हैं, ना कि तुम किसी के पीछे जाओ। और अपने आप को इतना सक्सेसफुल बना दो, इतना सक्सेसफुल बना दो कि वो क्या, उसका बाप खुद रिश्ता लेके आया तुम्हारे पीछे, ठीक है। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। चांसेस ज़्यादा हैं, लेकिन हर कोई अचीव नहीं कर पाता। रीज़न बताता हूँ। रीज़न ये है मेरे भाई कि हर किसी में इतना मतलब होता ना, गुर्दा नहीं होता, इतनी हिम्मत नहीं होती कि अपने आप को इतनी मेहनत करवा पाए, इतनी स्ट्रगल करवा पाए, और जिसका और एंड में क्या है कि रिज़ल्ट हमें क्या है, इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए आज के ज़माने में, हम एंड नहीं देख पाते। और दूसरी बात, जब तक आप अपने माइंड में एक एम बना के करोगे ना कि कोई भी चीज़ आप सेल्फ इम्प्रूवमेंट की कर रहे हो, लेकिन आप इसलिए कर रहे हो कि ये ख़त्म होगा तो सामने वाला इंसान मुझे मिलेगा, मैं जिसके पीछे पागल हो रखा हूँ वो इंसान मुझे मिलेगा, तो आप कभी सेल्फ इम्प्रूव कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो मेरी बात को? तो कहीं ना कहीं आपका माइंड उसी पे अटका रहेगा, और वही आपका गोल रहेगा, और उस चक्कर में ना तो आप इम्प्रूव कर पाओगे और ना ही अभी मूव ऑन कर पाओगे। ये दोनों चीज़ें आपके लिए ख़राब हो जाएंगी। जबकि आप पहले दिन से अगर मूव ऑन का प्लान करके ही अपने आप को सेल्फ इम्प्रूव करते हो, तो एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि शायद आप अपने आप को इतना इम्प्रूव कर लोगे कि आपके पास एक थॉट होगी, एक सोचने का समय भी मिल जाएगा कि यार जिस चीज़ के पीछे आप इतने पागल हो रहे थे, क्या वो इतनी इंपॉर्टेंट थी भी सही, क्या आपको वो इंसान वापस चाहिए भी सही, ठीक है। अब आते हैं आखिरी वे पे, जो सबसे आखिरी वे है, जो मेरे हिसाब से एक लीजेंड तरीका है, जो बड़े लोग, जो सेल्फ रिस्पेक्ट से भरे हुए लोग करते हैं, वो तरीका है मूव ऑन करना। जी हाँ मेरे दोस्त, मूव ऑन। हाँ, सुनने में बहुत ख़राब लग रहा है ना, मूव ऑन कैसे करेंगे, हम तो उससे प्यार करते हैं, पागल हैं। देख मेरे भाई, देखो मेरी बहन, एक फैक्ट बताता हूँ तुम्हें। ये जो एक्स नाम की प्रजाति होती है ना, ये एक वैसा नाग और नागिन है जिसके बेले में जितनी बार हाथ डालोगे उतनी बार ये डसेगा तुम्हें। मानो या मत मानो, अगर उस इंसान को सच में तुमसे प्यार होता, अगर वो इंसान सच में तुम्हारे लिए बना होता ना, या तुम्हारे लिए वो मर रहा होता ना, तो आज तुम्हें इस हालत में छोड़ के नहीं जा रहा होता। तो क्या उसे पता नहीं था कि जब वो तुम्हें छोड़ेगा तो तुम कुछ भी कदम उठा सकते हो? तुमने उसके कहा नहीं था क्या कि तुम उसके बिना जी नहीं पाओगे? क्या उसे ये रिस्क नहीं पता था कि आज वो तुम्हें छोड़ के जा सकता है? हो सकता है रात में ही तुम कुछ ऐसा कर लो कि अगले दिन उसके पास वापस आने के लिए तुम जैसा इंसान बचे ही ना इस दुनिया में। कुछ भी हो सकता था ना तुम्हारे साथ में, लेकिन उसने छोड़ा ना तुम्हें। कि प्यार करने वाला इंसान ऐसा करता है क्या कभी? जो इंसान तुमसे प्यार करता हो, क्या तुम्हें इस तरीके से छोड़ सकता है क्या? ऐसे मोड़ पे ला के पटक सकता है क्या? क्या
इतनी बड़ी रिस्क ले सकता है क्या अपने प्यार के साथ में कि वो अपनी खुदकुशी कर ले, जान दे दे? किसने संभाला तुम्हें? कैसे आज तक तुम खड़े हो? तुम्हारे अंदर के विल पावर ने, तुम्हारी पेरेंट्स ने, तुम्हारी फैमिली ने, तुम्हारे दोस्त यार ने, किसने संभाला तुम्हें? तो भाई जिसने तुम्हें संभाला है ना इस टाइम में, उनके लिए जिया करो। ये सब चुतिया पे छोड़ दो, ये एक्स चाहिए वापस, ये वैक्स चाहिए वापस। सच बता रहा हूँ, इस वीडियो का जो कोर था ना, जो क्रक्स था, जो सबसे लास्ट में तुम्हें जानना ज़रूरी है, वो यही है। क्यों पता है? क्योंकि पालोगे उसको वापस। चलो ठीक है, पहले 2 तरीके हैं, उसको फॉलो करोगे। 100% गारंटी तो कोई नहीं दे सकता कि वो इंसान वापस आएगा ही आएगा, लेकिन एक हाई चांसेस होते हैं। जो सेकंड वाला रूल है, अगर उसको फॉलो करोगे और अपने आप को सक्सेसफुल बना के दिखाओगे, क्योंकि हर इंसान की कीमत होती है, उसकी कीमत जान लोगे कि उसकी कीमत क्या है, वो किस कीमत पे तुम्हारे पीछे आएगा, और वो काम तुमने कर दिया तो वो आएगा ज़रूर। लेकिन किस वर्थ पे? क्या तुम्हारी ज़िंदगी इतनी छोटी है, इतनी तुच्छ है कि तुम इतना सक्सेस भी हासिल करो, इतनी मेहनत भी हासिल करो, तो एक 2 कौड़ी के इंसान के लिए, जो वही खाना खाता है और वही टट्टी जाता है, जिसमें कोई कुछ नहीं है भाई। तुमने अपनी नज़रों में, तो अपनी आंखों में उसको बसा के एक बहुत बड़ा मतलब देवता बना रखा है, देवी बना रखा है, पता नहीं क्या बना रखा है, उसको भगवान बना रखा है तुमने। किसी और इंसान से पूछोगे तो वो बोलेगा कि भाई उसमें ऐसा क्या ही, क्या 2 कौड़ी के इंसान है, कुछ नहीं है, हट। उसके लिए कोई कुछ ना करे, उसके लिए कोई 2 बूंद पसीना ना बहाए, तुम अपना खून बहाने को तैयार हो उसके लिए। क्या हो रखा है यार, क्या हो रखा है? सच बोल रहा हूँ, ये एक्स वैक्स के चक्कर से दूर रहो, जितना दूर रहोगे उतना अच्छा रहेगा। एक ज़िंदगी में एक पॉइंट, एक मोड़ ऐसा ज़रूर आएगा जब तुम इससे ऊपर उठोगे, ठीक है, इससे बाहर निकलोगे, जब मूव ऑन कर जाओगे। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 6 साल, जितना समय लगे लगने दो, मूव ऑन करो। और दूसरी चीज़, एक सजेशन ये दूंगा कि कभी मूव ऑन के लिए किसी का सहारा मत लेना, बिकॉज फिर कमज़ोर बनोगे। हमेशा आदत पड़ जाएगी कि जब लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में फंसो तो किसी के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी। खुद से लड़ो ना, खुद से खुद को समेटो। टूट गए हो ना, टूट गए हो, टुकड़े हो चुके हैं, सपने टूट गए हैं, दिल टूट गया है, सबको जोड़ो, समेटो, वापस से खुद को बनाओ, ठीक है? भरोसा करना मत छोड़ो दुनिया पे, ज़िंदगी पे भरोसा करना मत छोड़ो। ज़िंदगी को फिर चांस दो, फिर चांस दो, फिर टूटेगा, फिर चांस दो, लेकिन जीना मत छोड़ो, और खुद को खुद समेटो और खुद खड़े हो। जब ये करोगे ना तो स्ट्रांग बनोगे कि किसी की ज़रूरत नहीं है। फिर टूटूंगा, फिर खड़ा हो जाऊंगा, क्योंकि आता है मुझे खड़ा होना। समझ रहे हो? तो ये करो मेरे भाई, ये करना है तुमको। मत बनो पागल, मत बनो किसी के पीछे इतना पागल मत बनो कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। कौन है? किसी इंसान की औकात इतनी बड़ी नहीं है, 2 कौड़ी का इंसान है। और जो चीज़ तुम्हें अट्रैक्ट कर रही है ना, उसके बारे में कुछ साल और रुक जाओ, कुछ साल। देखो, नेचर अगर अट्रैक्ट कर रहा है, गुण अगर अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मेरी भाई अगर इतना गुणी और इतना अच्छे नेचर वाला इंसान होता तो तुम्हारे साथ इतना बुरा करके नहीं जाता। इसलिए अच्छा इंसान तो वो नहीं है ना, जिसने तुम्हारी फीलिंग्स तक की कदर नहीं करी, वो इंसान अच्छा तो हो नहीं सकता। और ख़ास करके तुम्हारे लिए तो अच्छा बिल्कुल नहीं है। अब रही बात दूसरी कि सुंदर है, ब्यूटीफुल है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, सेक्सी है, हॉट है, गजब है, माल है, जो तुम बोलना चाहो बोल सकते हो, ठीक है? ये सब चीज़ें कितने साल रहेंगी? 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल। एक पॉइंट आने के बाद ये सब ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद फ़र्क पड़ता है तो केवल नेचर का, केवल सामने वाला इंसान तुमसे कितना प्यार करता है उसका, तुम्हारे लिए क्या कर सकता है उसका, और वो उसका डेमो तुम अभी देख चुके हो। तो समझो मेरे भाई, क्या कर लोगे उसको पा के, और पा भी लोगे तो ये मोड़, जिस मोड़ पे वो तुम्हें छोड़ के गया है, ये स्ट्रगल, ये दर्द जो तुम अभी झेल रहे हो, ये दिन जो तुम देख रहे हो, इसे कभी दिल से निकाल नहीं पाओगे, और हमेशा एक खुंदक रहेगी। हमेशा उस इंसान से कंप्लेन करते रहोगे कि तुमने मेरे साथ ऐसा किया था। कभी इस चीज़ को भूल नहीं पाओगे, और रिश्ता तुम्हारा कभी पहले से हो ही नहीं पाएगा, है ना? हमेशा दुखी रहोगे। इसीलिए जो पीछे छूट गया उसे पीछे ही छोड़ो और आगे बढ़ने की सोचो। एक नया रिश्ता बनाओ, नई दुनिया बनाओ, नई दुनिया बसाओ, आगे बढ़ो लाइफ में, ठीक है? अगेन, जाने से पहले एक चीज़ और बोलना चाहूँगा, हमारे चैनल का एक उसूल है, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम, लेकिन हम खुद से कभी किसी को न छोड़ते हैं न किसी को धोखा देते हैं। मेरे चैनल पे जितने सब्सक्राइबर्स हैं, जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, जो मुझे मानते हैं, उनको हमेशा मैंने ये सिखाया है कि खुद से कभी किसी को धोखा नहीं देना, खुद से कभी किसी पे चीट नहीं करना, खुद से कभी किसी को छोड़ना नहीं, वादा किया तो निभाना। आज इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, प्यार नहीं आ रहा है किसी पे, कुछ कोई दिक्कत नहीं है,
हमेशा इंसान का मूड और इंसान का इंटरेस्ट एक जैसा नहीं रहता, लेकिन एक जैसा जो रहता है वो होता है वचन, वो होता है कैरेक्टर। तुमने किसी को कैरेक्टर, अपना कैरेक्टर, तुम्हारा कैरेक्टर बोलता है इससे। तुमने किसी को वचन दिया है, किसी से वादा किया है साथ निभाने का, उसको प्यार करने का, तो आजीवन मरते दम तक करना है, जब तक सामने वाला खुद तुम्हें नहीं छोड़ता। ठीक है, हम चीट नहीं करेंगे, हम बुरे नहीं बनेंगे, ताकि एटलीस्ट ना दिन में मैं कह रहा हूँ तुम 100 बार अपना कटवा लो, ठीक है, लेकिन फिर भी दिन में एक बार सुकून रहता है कि यार तुमने गलत नहीं किया था। बस मैं वो बनाना चाह रहा हूँ तुमको, ठीक है। तो आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आया। वीडियो कैसा लगा, क्या कमेंट है, क्या तुम्हारे विचार है, व्यू है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिएगा, क्योंकि यही ज़रिया है हम और आप आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि और वीडियोस आप तक पहुँचे। एंड एक सेकंड कहीं नहीं जाना भाई, रुक। और मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई लोग, आप लोग अपने और कोई डाउट्स हों, कोई इच्छा हो, कुछ पूछना चाह रहे हो, कुछ चाह रहे हो कि किसी चीज़ पे वीडियो बनाऊं, किसी चीज़ पे बात करूं, तो वो भी कमेंट सेक्शन में सजेशंस भी डाल सकते हो, ठीक है। बस इतना ही कहना था, ठीक है। थैंक यू सो मच, बने रहिए इस चैनल पे हमारे साथ में। आपने वीडियो सुना उसके लिए धन्यवाद। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।